सो गाइस, डॉक्टर रजनीश कुमार के बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट से हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था, इसमें हमने 8 करवा दिया था। आज आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके मैं हाजिर हूँ। इसका कट ऑफ देखिए 105 नंबर रखा गया। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो सेट है इसको हम स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स का यहाँ से हमारा सेट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पहले क्वेश्चन से ही। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, केरल राज्य में केरल ज्ञान मिशन का शुभारंभ कब किया गया। देखिए इसका शुभारंभ की बात कर ले गाइस, तो ये 9 फरवरी 2021 को करा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। कौशल सुधार के लिए केरल ज्ञान मिशन ये स्टार्ट करा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 19 फरवरी 2021 को किसने पुगलुरु यानी तमिलनाडु, त्रिशूर केरल में और HVDC परियोजना का उद्घाटन करा है। ये उद्घाटन किया है देखिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं, किस मेट्रो ने भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का संचालन स्टार्ट किया है। भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का संचालन जो है गाइस, देखिए दिल्ली मेट्रो ने स्टार्ट किया है। सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 28 दिसंबर 2020 से ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। 12 फरवरी 2021 को किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है नागालैंड के अंदर में। डी करेक्ट हो जाएगा। ये हुआ था देखिए 12 फेब को 2021 में। ध्यान रखिएगा इस बात को, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 देखते हैं, भारत चीन विवाद क्षेत्र गलवान घाटी देश के किस क्षेत्र में स्थित है। तो गलवान घाटी जो है देखिए ये लद्दाख में लाया करता है। ए एब्सोल्यूट। तो गाइस 67 बीपीएससी के लिए आप लोग बीपीएससी कॉम्बैट टारगेट 67 सीसी अनअकैडमी का ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी कॉम्बैट सीरीज है, ये 30 जनवरी से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा, बाइलिंगुअल रहेगा ये, और 100% इसमें आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं अगर इसको आप लोग ज्वाइन करते हैं तो। देखिए 50 लकी विनर्स को मिल सकता है सैमसंग मोबाइल, JBL हेडफोन्स, गूगल होम मिनी एंड अमेजॉन वाउचर्स, राइट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए रिपब्लिक डे इनका ऑफर चल रहा है। क्या ऑफर चल रहा है? अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं 12 महीना या उससे अधिक का, तो आपको 6 मंथ का एडिशनल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। 25 जनवरी 27 जनवरी तक ये अभी वैलिड है, ठीक है। आप मेरा अगर कोड यूज करते हैं, रेफरल कोड, तो RKG10 आप यूज करें, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सो गाइस, देर किस बात की, अनअकैडमी को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और iOS कहीं से भी। नेक्स्ट यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है, जो कि 15 लकी विनर्स को 50% का यहाँ पे चांस मिल जाएगा। 50% फ्लैट स्कॉलरशिप मिलने का एनालिसिस रोज आपको मिल जाएगा रेखा मैम के द्वारा। यहाँ पे देखिए टारगेट चल रहे हैं लोग 110 प्लस स्कोर का बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और यहाँ पे जनवरी में इनके द्वारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ कोर्सेज स्टार्ट कर दिए गए हैं। 67 बीपीएससी में लोग टारगेट कर रहे हैं सीरीज में, इसमें बिहार स्पेशल जीके लोग दे रहे हैं, वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। मेगा T20 डेली टेस्ट सीरीज आ रहा है करंट अफेयर्स के ऊपर, जिसको आप लोग ज्वाइन करके एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को प्लस फीचर मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आप लोग यहाँ पे सारे इसके फीचर्स देख सकते हैं। बैच कोर्सेज में आप लोग ले सकते हो। RKG10 मेरा आप लोग सब्सक्रिप्शन कोड जो है यहाँ पे रेफरल कोड आप लोग यूज करिए, 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अचीवर्स फाउंडेशन बैच यहाँ पे लेके आया जा रहा है। देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए फाउंडेशन बैच है, ये इंग्लिश में रहेगा, ध्यान रखिएगा। और 68 जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही ड्रीम बैच है, तो फटाफट से ले लीजिए। अनअकैडमी बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी मेंस, बिहार SI CDPO इन सबको टारगेट कर रहा है, सबको यहाँ पे कवर कर रहा है सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। फटाफट से आप लोग ले सकते हैं और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए आप लोग RKG10, आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये कैप है सारा, ये सारे यहाँ पे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग जो मर्जी ले सकते हैं, एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, कोविड-19 संक्रमण के बीच 1 वर्ष से अधिक लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में किस देश की यात्रा पर ये गए थे। तो गाइस ये गए थे देखिए बांग्लादेश की यात्रा पे, तो सी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाता है। नंबर 27 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 27 मार्च 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू जलपाईगुड़ी व ढाका के बीच शुरू की गई रेलगाड़ी का नाम क्या है। देखिए इस रेलगाड़ी के नाम की बात कर ले गाइस, तो ये है मिताली एक्सप्रेस। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 देखते हैं, कोरोना के इलाज के लिए किसने 2 DG दवा विकसित की है। तो ये दवा विकसित करने की बात कर ले, तो ये विकसित किया है देखिए DRDO ने। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 मई 2021 को इन्होंने इसका अनावरण करा था, तो हमारा डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्या है, कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर्ड करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। तो विश्व का प्रथम देश जो है रशिया है। इसका जो कोविड-19 वैक्सीन का नाम था स्पुतनिक 5 नाम था, ठीक। नंबर 10, 7 जून 2021 को कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो ये निर्वाचित हुए हैं गाइस अब्दुल्ला राशिद। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 11, जून 2021 में भारतीय शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले किस वैश्विक संगठन के बतौर शिक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं।
तो ये बतौर शिक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं देखिए विश्व बैंक समूह के, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। इनका जो रिलेशन अगर हम बात कर ले तो ये महाराष्ट्र से इनका संबंध है, ध्यान रखिएगा। नंबर 12 देखते हैं, 9 जून 2021 को किसने देश के नए चुनायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये इन्होंने पदभार ग्रहण किया है अनूप चंद्र पांडे ने, बी सही हो जाता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13, 1 जून 2021 को किसने असम राइफल के नए महानिर्देशक के रूप में पदभार संभाला है? तो ये पदभार संभाला है देखिए लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर जी ने, बी हमारा यहाँ इनमें से करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14, 31 मई 2021 को कौन वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो नए अध्यक्ष जो अगर हम बात कर ले चुने कौन गए हैं तो ये हैं देखिए टीवी नरेंद्रन जी, तो ए हमारा यहाँ पे क्या होगा करेक्ट हो जाता है, राइट। नंबर 15 देखते हैं, जून 2021 में कौन सा गांव कोविड-19 के विरुद्ध 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बना है? देखिए देश के पहले गांव की अगर हम बात कर ले गाइस तो ये है वियना, ठीक है, बी सही हो जाएगा। नंबर 16, मई 2021 में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के शोधकर्ताओं ने मिजोरम और किस देश के आसपास के क्षेत्र में अफ्रीकी वायरलेट्स परिवार के संबंधित पौधे की नई प्रजाति की खोज करी है? तो ये खोज किया अगर हम बात कर ले देखिए म्यांमार, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 17 में क्या बोल रहा है देखिए, 24 मई 2021 को ज्वालामुखी माउंट न्यारंगोंग में विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी किस देश के गोमा शहर में स्थित है? तो ये स्थित है देखिए कॉन्गो रिपब्लिक में, कॉन्गो गणराज्य में, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 18, मई 2021 में शोधकर्ताओं द्वारा किस राज्य में सोरोपाइड्स डायनासान की 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियों की खोज की गई है? तो ये खोज की गई है देखिए मेघालय के अंदर में, ए हमारा यहाँ पे सही होगा। नंबर 19 देखते हैं, विश्व जल दिवस के अवसर पर वर्चुअल तरीके से जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसने की? तो इस अभियान की शुरुआत किया है देखिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने, बी हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। नंबर 20, मैरीटाइम इंडिया समिट 2 से 4 मार्च 2021 को उद्घाटन ये किसने करा था इसका? तो इसका उद्घाटन किया था देखिए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, बी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा, राइट। 21 देखते हैं, कोविड के खिलाफ संघर्ष के तहत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू हुआ? तो गाइज ये भारत में स्टार्ट हुआ देखिए 16 जनवरी 2021 को, तो ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाता है, ठीक है। नंबर 22 देखते हैं, 24 फरवरी 2021 को किसने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन की अगर हम बात कर लें गाइज ये करा था श्री रामनाथ कोविंद जी ने, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने। ये देखिए अहमदाबाद में स्थित है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पहले इसका मोटेरा नाम हुआ करता था जिसको अब परिवर्तित कर दिया गया है। चलिए 23 देखते हैं, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए इसके मुख्य अतिथि की बात करें, चीफ गेस्ट की बात करें तो ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी थे, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 24, लड़ाकू विमान राफेल फ्रांस की किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? बहुत ज़्यादा ही ये न्यूज़ में रहा था, आप लोगों को आई होप ध्यान में होगा ये। तो ये रहा है देखिए डसाल्ट एविएशन के द्वारा ये बनाया गया है, तो डी सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं देखिए 25 में क्या बोला जा रहा है, देश का वह प्रथम राज्य जिसने हर घर जल राज्य बनाने का श्रेय प्राप्त किया है, तो ये पहला राज्य बन गया देखिए गोवा, इसी को ये क्रेडिबिलिटी मिली है, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। गोवा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो हर घर जल वाला देश का पहला ये राज्य बन चुका है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये डाटा शेयर किया गया है। नंबर 26 से यहाँ से हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 26, वर्ष 2021 के दौरान देश के तिलहन का कुल उत्पादन कितना होना अनुमानित है? तो कुल अनुमान जो इसका अनुमानित था वो देखिए 37.31 मिलियन टन अनुमानित था, तो डी सही होगा। 27, वर्ष 2021 के दौरान दालों का कुल उत्पादन कितना रहने का अनुमान है? तो ये कुल उत्पादन जो है गाइस ध्यान दीजिए 24.42 मिलियन टन रहने का अनुमान है, तो ए हमारा यहाँ क्या होगा सही हो जाएगा। 28, देश में वर्ष 2021-22 के लिए कृषि साख प्रवाह का लक्ष्य है, तो ये जो लक्ष्य की अगर हम बात कर लें तो ये देखिए 16.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। 29, भारत में वर्ष 2020 में चाय का उत्पादन हुआ, तो ये जो 2020 में चाय का उत्पादन हुआ अगर इसकी हम बात कर ले तो ये लगभग देखिए 1255.60 मिलियन केजी के आसपास इसका उत्पादन हुआ है, तो बी सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30,
देखिए आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारत सरकार के अनुसार जून 2020 के अंत तक भारत का बाह्य ऋण क्या था। भारत का जो बाह्य ऋण की बात कर ले तो अप्रॉक्सीमेटली देखिए 554.4 अरब डॉलर के आसपास था। सी यहाँ क्या होगा, सही हो जाता है हमारा। 31 आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जून 2020 के अंत में संपूर्ण विश्व में ऋणग्रस्त देशों में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान की अगर हम बात कर लें देखिए 23वां हो जाएगा। ठीक है, डी क्या होगा, सही हो जाएगा यहाँ हमारा। 32 देख लेते हैं। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष। तो भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए ये आधार वर्ष जो है 2011 से 12 माना जाता है। तो हमारा क्या होगा, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 33 1 जुलाई 2021 को बैंक दर क्या थी। देखिए 1 जुलाई 2021 को जो बैंक दर जो थी अगर हम बात कर लें तो ये 4.25% के आसपास थी। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। 34 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ है। इसका जो ये एस्टैब्लिश्ड हुआ है, अगर भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का जो स्थापना एस्टैब्लिश जो ये हुआ है, ये देखिए 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है। तो हमारा ए सही हो जाता है। 35 भारत में कृषि के विकासार्थ अगर हम बात कर ले कृषि आयोग की नियुक्ति कब हुई। तो ये कृषि आयोग की नियुक्ति की अगर हम बात कर ले गाइस, ये हुआ है देखिए 1926 में। शाही कृषि आयोग की नियुक्ति ये 1926 में थी और कृषि के विचारार्थ सुझाव देने हेतु गठित शाही कृषि आयोग ने 1927 यानी 1927 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कृषि उत्पादन और पशुपालन, इसमें मत्स्य पालन, कृषि वित्त और सहकारिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्होंने की फीचर्स सुझाए थे गवर्नमेंट को। 36 देखते हैं। देखिए किस पंचवर्षीय योजना अवधि में सलेम तमिलनाडु और विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसमें इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था देखिए 4थी पंचवर्षीय योजना में। सी सही हो जाएगा। 37 भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। देखिए प्रथम औद्योगिक नीति की अगर हम बात कर ले कब घोषित की गई, तो गाइज ये देखिए 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई है। ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार स्पेशल का यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 38 देख लेते हैं। 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर थी। तो ये वर्तमान मूल्य की बात कर ले तो देखिए गाइज ये थी 10.9%। ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। 39 देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के हिसाब से वर्ष 17-18 में बिहार सकल जिला घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय में अगर पूछ रहा है तो उस हिसाब से आय वाले 4 जिले का क्रम घटते से अवरोही क्रम में बताना है। घटते या अवरोही क्रम में बताना है। तो इसमें अगर घटते या अवरोही क्रम में बोला जाए वो जिला, ठीक है, तो वो जिला कौन कौन सा है देख लीजिए। तो वो है पटना, नालंदा, गया और भागलपुर। ए करेक्ट हो जाएगा। ये घटते क्रम में है। ठीक है। 40 बिहार का बजट 2021-22 में कितने का रेवेन्यू सरप्लस है। ठीक है, तो सरप्लस रेवेन्यू देखिए 9,195.90 करोड़ रुपए का है। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 41 देखते हैं। सितंबर 2020 तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी थी। तो राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई सितंबर 2020 तक पूछा गया है डाटा। तो ये थी देखिए कितनी, तो 5,475.5 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा बी सही हो जाता है। 42 देखते हैं। सुमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिकनाठेरी दर्रा तक ही कितनी लंबाई विस्तृत है। तो इसकी लंबाई की बात कर ले तो देखिए ये 74 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। बी सही हो जाएगा। 43 बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई क्या है। तो बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई की अगर हम बात कर ले देखिए ये हो जाएगा 483 किलोमीटर। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 44 बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित मतलब जो होती है कैसे होती है। तो ये जो है देखिए 117.54 लाख हेक्टेयर जो है आकलित है। ठीक है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चरम सिंचाई क्षमता जो है 117.54 लाख हेक्टेयर में वृहद है और मध्यम सिंचाई 53.53 लाख हेक्टेयर में है। लघु सिंचाई 64.01 लाख हेक्टेयर में है और भूतल सिंचाई 15.44 लाख हेक्टेयर में है। भूजल सिंचाई जो होती है वो 48.57 लाख हेक्टेयर इससे होता है। ठीक। 45 देखते हैं। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है। देखिए बिहार में घाघरा नदी जो है जो मिलती है कहाँ मिलती है, तो भाई ये मिलती है छपरा के निकट में। घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है, तो कहाँ मिलती है घाघरा, छपरा के निकट में। ठीक।
46 बिहार के किन दो शिक्षक को 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय करेगा? तो ये तो कर चुका है, तो इन्होंने कहा देखिए हरिदास शर्मा और चंदना दत्त को। वीवीआई क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, आने का बहुत चांसेस है। 47 देखते हैं, बिहार के किस शहर में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान यानी IITTM की स्थापना किया जाएगा? तो इसकी स्थापना की अगर हम बात कर ले गाइस, इसकी स्थापना जो होगी देखिए ये बोधगया हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 48 बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में मौलाना अबुल आज़ाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है देखिए राजीव रंजन प्रसाद को, सी यहाँ सही हो जाता है, ठीक है। 49 देखते हैं, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पर रहा है? तो बिहार जो है अगर हम बात करें देखिए ये 14वें स्थान पर रहा है आकर्षित करने के मामले में, डी सही होगा, ठीक है। 50 बिहार सरकार के द्वारा किस जिले की धनराई ग्राम को बिहार के पंचायतों में विकास का मॉडल बनाने के लिए चुना गया है? गाइस ये चुना गया है अगर बात कर ले जहानाबाद को, बी सही हो जाएगा, ठीक है। 51 देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो बिहार का वो जिला जो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है वो है नालंदा। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत चांसेस है इसके आने के। 52 नंबर, बिहार में प्राप्त होने वाली अशोक स्तंभ लेख नहीं है। देखिए जो अशोक स्तंभ लेख की बात कर ले, ये रुमनदेई अभिलेख जो है ये अशोक स्तंभ लेख नहीं है। बिहार में रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया अरेराज से अशोक स्तंभ मिले हैं, रुमनदेई नहीं होगा, ठीक है। चलिए 53 मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती है? पृथक मतलब अलग करना, तो ये अलग करती है देखिए चंपा नदी, ठीक है। मगध तथा अंग महाजनपद को चंपा अलग करती है। चलिए बख्तियार खिलजी ने अपनी प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? देखिए बख्तियार खिलजी प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था बिहार शरीफ को, डी सही हो जाएगा। 55 मदरलैंड नामक अखबार निकालना आरंभ किया था किसने? ये स्टार्ट किया था देखिए मजहरुल हक ने। मदरलैंड कब इन्होंने स्टार्ट किया था? तो 1921 में यह किया था। ईयर याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन इन्होंने स्टार्ट किया था। 56 बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की? तो इन्होंने जो ये धनराशि एकत्र की थी वो था देखिए 7.5 लाख रुपए का, ठीक है, सी सही हो जाएगा। 57 बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने? तो इसके प्रथम कुलपति बने थे मजहरुल हक जी, ठीक है, बिहार विद्यापीठ के, सी सही हो जाता है। 58 बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किए किस आंदोलन दौरान दिया था? तो इन्होंने ये जो आंदोलन के दौरान जो अपना इस्तीफा दिया था वो था देखिए असहयोग आंदोलन दौरान, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 59 बिहार में किसने सोडा से नमक बनाने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से सुनमति मांगा था? तो इन्होंने ये मांगा था किससे? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, बी सही हो जाता है हमारा। नंबर 60 बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुआ? तो ये औपचारिक स्थापना जो इसका हुआ था देखिए गाइज अंजुमन इस्लामियन हॉल पटना में हुआ था, ठीक है, तो सी सही हो जाता है। 61 देखते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? बांग्लादेश में गंगा नदी को गाइज वहाँ पे पद्मा वो लोग बोलते हैं बांग्लादेश में, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया से जैसे ही वो बांग्लादेश में इंटर होगा, ठीक है, वो पद्मा फिर कहलाने लगता है। 62 ब्रह्मपुत्र नामचा बरवा के पास कहाँ प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नामचा बरवा के पास जो प्रवेश करती है वो है देखिए एपी में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत के समीप से वो निकलता है, ठीक है, जिमा यांगजांग झील के पास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये स्टार्टिंग में तिब्बत के पठारी इलाके में यालुंग सांगपो नाम से लगभग 4000 मीटर की औसत ऊंचाई पर ये 1700 किलोमीटर तक पूर्व की ओर ये बहता है। उसके बाद में नामचा बरवा पर्वत के पास ये दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश कर जाता है, ध्यान रखिएगा ये बात। 63 मिंस्ट्रल पवन कहाँ के स्थानीय पवन है? देखिए मिंस्ट्रल पवन जो है ये स्थानीय पवन है इटली की, बी सही हो जाएगा। 64 ग्रीनलैंड कहाँ अवस्थित है? गाइस बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये। ग्रीनलैंड जो है देखिए आर्कटिक महासागर में ये स्टैब्लिश्ड है ना, ध्यान रखिएगा।
सी करेक्ट हो जाएगा। 65 टेरा रोसा का प्रारूपित विकास उस भूभाग में होता है। देखिए टेरा रोसा का जो विकास होता है, ध्यान रखिएगा, ये चूना पत्थर में होता है, तो ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर, टिन कहाँ किससे मिलता है। देखिए टिन जो है ना, अगर इसकी हम लोग बात कर ले, ये प्लासर निक्षेप से ये मिलता है, तो हमारा ए सही हो जाएगा। 67 मुद्रा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, देखिए मुद्रा संरक्षण वो प्रक्रम है जिसमें मुद्रा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, तो डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाता है। ठीक है। 68 कपास, भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी भारत में अगर हम बात कर लें, देखिए ये है रेगुर मिट्टी, तो बी हमारा एकदम ही सही हो जाता है। ठीक है। 69 भारत में मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है। तो इंडिया में मोनोजाइट जो है, देखिए अगर हम बात कर लें तो मोनोजाइट तमिलनाडु में, केरल में और इसके अलावा और भी बहुत से राज्य हैं जिनमें पाया जाता है, तो ऑप्शन ई हमारा हो जाएगा, एक से अधिक। 70 मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था। तो चंद्रमा में पहला कदम मानव ने देखिए 1969 में रखा था, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपोलो अमेरिका मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने, जिसमें थे नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर, ये इसमें तीनों सम्मिलित थे, और इसमें से नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा के तल पर कदम रखा था, और नील आर्मस्ट्रांग ने पहले रखा था। ठीक है। 71 मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। ये स्थित है देखिए केरल के अंदर में, ये करेक्ट होगा। 72 विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है। सबसे बड़े खारे पानी का झील देखिए कैस्पियन सागर हो जाएगा, डी यहाँ सही होगा। 73 विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील की बात कर ले तो ये है देखिए बैकाल लेक, बैकाल झील, ये विश्व की सबसे गहरी झील है, और ये कहाँ है, रशिया में है। ठीक है। और यह जो है ध्यान रखिएगा, यह एक विशाल मीठे पानी का भी झील है, और इसका औसत गहराई 744 मीटर के आसपास है। ठीक, चलिए 74 वेल्स घास मैदान कहाँ अवस्थित है। देखिए वेल्ड घास मैदान जो है इसकी अवस्थिति है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। 75 माउंट टाल ज्वालामुखी स्थित है कहाँ। ये ज्वालामुखी गाइस देखिए ये फिलीपींस में उपस्थित है। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ना, ये राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो सी सही हो जाएगा। 77 दबाव समूह का कार्य क्या होता है। देखिए दबाव समूह का जो कार्य है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना होता है, डी सही हो जाएगा। ठीक है। नंबर 78 देखते हैं, किसके दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। तो संसद को जो अधिकार नियम कानून बनाने का दिया जाता है, ये देखिए आपातकाल की स्थिति में दिया जाता है, इमरजेंसी के स्थिति में। ठीक है, डी सही होगा। ठीक है, अब देखिए इमरजेंसी आप मेरे को बताइए कि किस किस आर्टिकल के तहत लागू होता है। 352, 356 एंड 360, राइट। कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट 79 विधि का शासन किस में प्रचलित है। यह प्रचलित है देखिए लोकतंत्र में, सी एब्सोल्यूट सही हो जाएगा हमारा। 80 भारतीय संविधान का निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी यूएसए से ली गई है। तो यूएसए से जो विशेषताएं ली गई हैं वह देखिए मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ध्यान रखिएगा इस बात का। 81 कॉलेजियम व्यवस्था किसकी नियुक्ति से संबंधित है। देखिए कॉलेजियम व्यवस्था जो है ये रिलेटेबल है न्यायाधीश के नियुक्ति से, बी हमारा सही होगा। 42 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है। इसमें जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है अगर बात करें, देखिए 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ध्यान रखिएगा, राज्य के निर्देशक तत्व के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 83 संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो ये थे देखिए डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 54 सदस्यीय संविधान सभा के मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष यही थे, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ से मैथ से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 10 क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट जोड़ लेते जाइए क्वेश्चन का। एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए कुर्सी का विक्रय मूल्य की बात कर ले, देखिए 1200 रुपये हो जाएगा, बी सही होगा। ठीक है, 85 देखते हैं क्या है, वह परिमेय संख्या कौन सी है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से अनुपात है। तो ये अनुपात की बात कर ले तो ये हो जाएगा हमारा 1/55। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 86 देखते हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन किसी धातु के बने हैं। इसको गलाकर एक नया घन बनाया जा सकता है। नए घन की भुजा क्या होगी? देखिए नए घन की भुजा की बात कर ले तो ये 6 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। 87 देखते हैं, एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो 1 मिनट में बड़ी सुई द्वारा जो है आंतरिक क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके द्वारा जो आंतरिक क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात कर ले तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7.54। ठीक है, 7.54 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 88, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई है, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल उतना ही रहे, उसमें कोई चेंजेस ना आए? तो देखिए 37 होल 1/2% के आसपास। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। 89, किसी घन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है। ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर की हम लोग बात कर लें गाइस, तो देखिए ब्याज का दर जो हो जाएगा, ठीक है ना, ब्याज का दर हो जाएगा देखिए 5% 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 90 देख लेते हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या 10% घटाई गई तो गोले के पृष्ठ में प्रतिशत की कमी ज्ञात करना है। इसकी जो कमी हो जाएगी देखिए 19% हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 91। देखिए 91 का जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 92 देखते हैं, 92 में क्या बोल रहा है? 92 का जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 नंबर। ठीक, 93 देखते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज की भुजा ए बी इजक्वल टू 40 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा ए डी इजक्वल टू 32 सेंटीमीटर। भुजा ए बी तथा डी सी की दूसरी 18 सेंटीमीटर तदनुसार ए डी तथा बी सी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? इनके बीच की दूरी की बात कर ले तो देखिए 40 सेंटीमीटर्स हो जाएगी, बी सही हो जाएगा। सामान्य विज्ञान यहाँ से आ गया हमारा। देखिए 94 क्वेश्चन नंबर, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरावट 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो इसका जो होगा गाइस, देखिए आयतन पहले घटेगा और बाद में ये बढ़ेगा, तो सी वाला हमारा सही हो जाता है। 95, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? देखिए धूप के चश्मे की जो पावर होती है वो देखिए 0 डायोप्टर होता है, और डायोप्टर एक इकाई है जो पावर नापता है। ठीक है, 96, इसमें कौन सा तत्व अर्धचालक है? इनमें अर्धचालक तत्वों की बात करें तो वो है इनमें से देखिए सिलिकॉन, डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 97, देखिए इनमें से कौन सी मुख्य तत्व का प्रयोग माचिस बनाने में किया जाता है? देखिए माचिस बनाने में जो तत्व का इस्तेमाल होता है अगर उसकी हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो वो होता है देखिए फॉस्फोरस। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या होगा, डी सही हो जाएगा। फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता है, माचिस की तीली के सिरे पर ये फॉस्फोरस का जो है लेप लगाया जाता है, जो रेड कलर आप देखते हैं, और इस सिरे को घर्षित युक्त तल पर रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है जो आग पकड़ लेता है फिर इसमें। 98, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होगा? सामान्य तापमान कितना होगा? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है देखिए 36.9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। ठीक है, चलिए 99, परमाणु नाभिक के अवयव क्या होंगे? तो परमाणु नाभिक के अवयव की बात कर लेना, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु नाभिक के अवयव। 100 नंबर, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है? इसमें सक्रिय रसायन जो है देखिए एलिथ्रीन होता है, तो ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 101, किसी परमाणु नाभिक या आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो ये परमाणु नाभिक या आइसोटोप में जो है देखिए ध्यान रखिएगा प्रोटोनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाता है। ठीक है, 102 देखते हैं, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी? तो मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है देखिए 206 होती है वयस्क इंसानों में। ठीक है, तो बी सही होगा।
103 स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णद्रता से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ध्यान रखिए, पुरुष में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होने के कारण वे स्त्रियों की अपेक्षा इस रोग से अधिक पीड़ित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 104 पीतल के बर्तनों के को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं जो है क्या होता है? तो वो देखिए अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 105 जस्ता और एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोमीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना हो जाएगा? इसका घनत्व देखिए अगर बात करें तो 8300 किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 106 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आवश्यक होता है? तो खून का जमना यानी खून का थक्का लगना, तो भाई विटामिन के होता है हमारा, डी करेक्ट होगा। 107 एल्कोहलिक खमीरन यानी फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पादन क्या है? इसका आखिरी उत्पादन की बात कर लें तो देखिए इथाइल अल्कोहल इसका आखिरी उत्पादन होता है, तो सी सही हो जाएगा। 108 निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? देखिए इनमें से अगर हम हार्मोन की बात कर लें तो ये है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का ये हार्मोन होता है जिसका जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण इसका अग्नाशय में होता है। इंसुलिन के माध्यम से रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिस वजह से फिर डायबिटीज़ वगैरह होता है। 109 हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। देखिए ये अभिक्रिया करता है भाई साहब कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, तो डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 110 कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला आईसी चिप किससे बना होता है? देखिए कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला जो आईसी चिप है ये बना होता है देखिए सिलिकॉन से, ए करेक्ट होगा। 111 इनमें से कौन सा पौधा परजीवी पौधा है? इनमें से जो परजीवी पौधे की बात कर ले वो है देखिए अमरबेल। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो पीत पिंड जो है देखिए ये जो पाई जाती है कहाँ? तो अंडाशय में पाई जाती है, तो बी सही हो जाएगा। 113 महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये उत्पादित होता है गाइस देखिए पुटिका के द्वारा, तो ए हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है सॉरी 114 पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, तो पौधे में फ्लोएम जो उत्तरदायी है वो है आहार वहन के लिए। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। 115 तपेदिक रोग किस कारण से होता है? देखिए तपेदिक रोग अगर हम बात कर लें तो गाइस ये तपेदिक रोग देखिए जीवाणुओं की वजह से होता है, तो सी सही हो जाएगा। 116 शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये तकनीक जो यूज़ होता है आमतौर पे वो होता है देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्टिंग, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 117 मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए मलेरिया से जो अंग प्रभावित होता है वो होता है देखिए प्लीहा यानी कि तिल्ली, ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा हिस्ट्री और आर्ट्स का क्वेश्चन संस्कृत जो है हमारा स्टार्ट होता है, आर्ट एंड मतलब हिस्ट्री एंड कल्चर जो भी है। तो 118 क्वेश्चन नंबर है, वह मुगल शासक जिसने बलबन द्वारा शुरू की गई दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? तो बलबन जो सिजदा और पाबोस प्रथा जो स्टार्ट किया था वो ख़त्म कर दिया शाहजहां। ठीक है, ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा। मुगल शासक शाहजहां ने बलबन द्वारा आरंभ की गई ईरानी प्रथा सिजदा जो 1636-37 में शाहजहां आके फिर ख़त्म करवा दिया था। 119 इनमें से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? देखिए अकबर ने निर्माण करवाया था इनमें से बुलंद दरवाजे का, सी करेक्ट हो जाएगा। कब करवाया था? 1602 में करवाया था, ईयर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 120 संवैधानिक सैंधवकालीन जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पाया गया है? तो सैंधवकालीन जूते हुए खेतों का जो साक्ष्य है ये देखिए कालीबंगा से हमें मिलता है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जुते हुए खेत और नक्काशी ईंटों का भी प्रयोग का साक्ष्य हमें मिलता है। 121 मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? देखिए मोहनजोदड़ो एस्टैब्लिश्ड स्थित है आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, तो ए सही हो जाएगा। 122 भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी
देखिए भारत की स्वाधीनता के समय जो महात्मा गांधी है ना, ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए इसको वीवीआई आप लोग कर लीजिएगा। 123, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, तो हमारा क्या होगा, ए सही हो जाता है। 124, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, देखिए नवाब सलीमुल्लाह खान ने। तो डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कब इसने करा था? तो इसने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। 125, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वो थे, देखिए सुभाष चंद्र बोस जी। फिर उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, जिसको हरिपुरा कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन भी कहा जाता है। 1939 में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस में फिर गुटबाजी होने लगा था इस वजह से। 126, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? देखिए इसका लक्ष्य की अगर हम बात करें तो इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। तो क्या होगा, ए यहाँ सही हो जाता है हमारा, ठीक है। 27 देखते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेज मित्र कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो करीबी अंग्रेज मित्र की अगर हम बात कर लें गाइज, तो ठीक है, तो ये मित्र थे इनके रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज़। तो सी हमारा सही हो जाएगा। 128, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, तो ये थे, देखिए सी राजगोपालाचारी। तो हमारा क्या होगा, बी यहाँ पे सही हो जाता है। 129, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासिस्टवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप से कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो ये कौन थे? तो अगर हम बात कर ले तो गाइस ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। डी सही हो जाएगा। 130, 1938 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो इसका पुनरावृत्ति का कारण की अगर हम बात कर ले तो ये था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो बी क्या होगा, हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 131, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसे? तो सविनय अवज्ञा के आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, देखिए रचनात्मक कार्यक्रम पर। तो ए हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 132, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो था, देखिए सी राजगोपालाचारी। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। 133, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इनको जो ये पहचान मिली थी ये भारत छोड़ो आंदोलन टाइम में मिला था। ए सही हो जाएगा हमारा। 134, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो इस काल में महात्मा गांधी के सचिव थे, देखिए प्यारे लाल जी। नोआखली काल में ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखा हुआ है प्यारे लाल जी ने। 135, करो या मरो, डू और डाई का नारा किससे संबंधित है? ये नारा गाइस दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था करो या मरो का, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, ठीक है। ग्वालियर टैंक मैदान से इन्होंने ये नारा दिया था। 136, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था, ये डेट कौन सा है? तो डेट है, देखिए बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक के गिरफ्तारी के खिलाफ जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा स्थल में जनरल डायर के आदेश पर घेर कर चारों तरफ से सभी को 10 मिनट तक गोलियां बरसाई गई। 137, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुआ। तो इसकी अध्यक्षता किया था, देखिए गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ना, इसी छत्रछाया में ये हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और 7 सितंबर 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। 138, सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश क्या है? देखिए वो आदेश की बात कर ले तो वो है गैर कानूनी संघ आदेश। तो ए सही हो जाएगा। 139, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी की सज़ा दी गई? तो इनको फांसी की सज़ा दी गई, देखिए 23 मार्च 1931 को। तो ए सही हो जाता है हमारा। 140,
हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में कहाँ नेतृत्व किया था? हजरत महल ने जो नेतृत्व किया था, देखिए ये लखनऊ में, इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है। 141, खानवा के युद्ध में पराजित हुआ कौन? देखिए खानवा के युद्ध में जो पराजित हुआ था वो था, अगर हम बात कर ले तो राणा सांगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 142, बाबर राज का संस्थापक कौन था? बरार राज का संस्थापक कौन था? देखिए बरार का संस्थापक की बात कर ले तो वो था फतेहुल्ला इमाद शाह, डी करेक्ट हो जाएगा। इसने इसकी स्थापना किया था कब? तो देखिए 1490 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 143, प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? देखिए प्रियदर्शिका के लेखक हैं हर्षवर्धन, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 144, मौर्यकालीन परिभाषा शब्द संबंधित है, परिभाषा मैंने बोल दिया, परिषा शब्द जो है किससे संबंधित है? तो परिषा शब्द का इस्तेमाल होता था देखिए मंत्री परिषद के लिए, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से स्टैटिक जीके का 5 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वतंत्र मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र मंत्री की बात करें वो थे देखिए राजकुमारी अमृत कौर जी, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री, मैंने स्वतंत्र बोल दिया, आई एम सॉरी, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर जी थी। 146, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? देखिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1983 में, डी सही हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व पृथ्वी दिवस की बात कर लेगा इस, ये मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को, बी करेक्ट होगा। 148, वीरभूमि किनकी समाधि स्थल है? देखिए वीरभूमि जो है ना समाधि स्थल है राजीव गांधी की, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 149, भारतीय चीनी तकनीकी जो है संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये संस्थान जो है देखिए ये कानपुर में, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यूपी कानपुर में। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है? पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल, देखिए पंचमहल जो है गाइस ये फतेहपुर सीकरी में स्टैब्लिश्ड है, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा सेट नंबर 9 जिसका कट ऑफ था 105। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो के सारे अवेलेबल है, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।